आ जाएगा, उतना ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए ये लिख लिए आप। तो एमीन ग्रुप हो गया, एक्वा हो गया, कार्बोनिल हो गया, नाइट्रोसिल हो गया। इसमें लिखिएगा फिर सी। क्या लिखोगे? सी लिखोगे। सी में देखो, इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड एमिनोलिगेंड्स, इन केस ऑफ polydentate amino-ligands, in case of polydentate amino-ligands, we use single M, we use single M in the spelling amine, single M इन द स्पेलिंग एमीन। जैसे अगर हम लिखते हैं CH2 NH2 फिर CH2 और क्या है NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिलीन डायमीन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एमीन जो लिखे थे वो AMMINE लिखे थे ना, लेकिन यहां पर जो NH2 ग्रुप है उसके लिए एक ही M का यूज होगा, डबल M नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिख लो। और इसी में D नंबर लिखिएगा, D नंबर लिखिएगा। हालांकि ये कम ही यूज होगा लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जरूरी है, लिखोगे। Organic free radicals, organic free radicals are given their own name. Organic free radicals are given their own name, are given their own name। जैसे देखो, अगर CH3 लिख देंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। अगर C2H6 लिख देंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा? C2H5 होगा, सॉरी, C2H5 लिख देंगे तो इथाइल, C6H5 लिख देंगे तो फिनाइल। तो अब ऑर्गेनिक में जैसा जो नाम रहेगा उसी नेम के अकॉर्डिंग उसको जो है सो लिखना है, उसमें कोई आप विशेष चेंजेस नहीं करिएगा। ठीक है, लिख लिए सब लोग। CH3 रहेगा तो मिथाइल लिखना है, C2H5 रहेगा इथाइल लिखना, C6H5 रहेगा तो फिनाइल, सब रेडिकल्स के फॉर्म में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो रूल नंबर 4, ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। रूल 4, ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। क्या लिखेंगे जी? ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। अब जैसे लिगेंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो लिगेंड होंगे उनको अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, लिख लीजिएगा। When more than one type of ligands, when more than one type of ligands are present, they are named in alphabetical order. They are named in alphabetical order without separating by hyphen, without separating by hyphen, HYPHEN, without separating by hyphen। अब इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप अभी इसके लिए कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं। रूल नंबर लिखिएगा 5।
रूल 5, रूल 5 में लिखो नंबर ऑफ लिगेंड्स है ना, लिखोगे इफ मोर देन वन लिगेंड्स, मोर देन वन सिमिलर लिगेंड्स, if more than one similar ligands are present in complex, more than one similar ligands are present in complex, complex का मतलब उस ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगा, complex, complex लिखे, then use dia for two ligand, use dia for two ligand, tria for three ligand, tria for three ligand, tetra for four, tetra for four, penta for 5, hexa for 6, etc। तो देखो अगर सेम ग्रुप लिगेंड का 2 गो होगा तो डाई यूज करना है, 3 गो रहेगा तो ट्राई यूज करना है, 4 रहेगा तो टेट्रा यूज करना है, 5 रहेगा तो पेंटा यूज करना है, 6 रहेगा तो हेक्सा यूज करना है। लिख लीजिए। नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ नेम्स, 6 नंबर रूल, रूल 6, टर्मिनेशन ऑफ लिगेंड्स। एक और बात आपको यहां पे ध्यान रखना है, सुन लीजिए, एक और बात आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने लिखा टर्मिनेशन ऑफ लिगेंड्स में, ठीक है ना, टर्मिनेशन ऑफ लिगेंड्स में, इसमें अगर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स बात करेंगे, जैसे इथिलीन डायमीन आता है ना, तो इथिलीन डायमीन में ईएन में ऑलरेडी डाई शब्द यूज किया हुआ है, तो अगर इसके साथ 2 रहेगा, 2 गो ईएन ग्रुप रहेगा नेमिंग वाले में ही, नंबर ऑफ लिगेंड्स में, इसको बोला जाएगा 20। क्या बोला जाएगा? 20। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का रूल पढ़े होंगे, अगर ईएन 3 गो रहेगा तब इसका क्या यूज होगा? ट्रिस, यानी कि डाई वाला जो वर्ड लगा हुआ रहता, अगर कोई लिगेंड अपने आप में 2 गो ग्रुप है और उसका डबल है, उसकी संख्या 2 है तो 20 होगा, और उसकी संख्या 3 है तो क्या होगा? ट्रिस होगा। तो ये बहुत रेयर रहेगा लेकिन आपको जानना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ लिगेंड, अब लिगेंड का जो नाम लिखेंगे उसका टर्मिनल पॉइंट जो होगा उसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, लिखोगे टर्मिनेशन ऑफ लिगेंड में लिखोगे इंडिंग द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ending the name of complex depend upon the nature of complex ion, depend upon the nature of complex ion, nature of complex ion, ठीक है। इसमें ए नंबर लिखिएगा, थोड़ा सा रूल्स है तो जानना जरूरी है। लिखो इन कॉम्प्लेक्स निगेटिव आयन, इन कॉम्प्लेक्स निगेटिव आयन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, निगेटिव आयन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम ended with suffix 8,
इंडेड विथ सफिक्स एट, ठीक है, एट। अभी इस पर भी रूल्स आगे करेंगे, एक ही साथ हो जाएगा, आप समझ ध्यान में रखिएगा। इसी में बी करके लिखिएगा, बी में लिखिएगा इन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और न्यूट्रल, इन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव, coordination compound have no specific ending, coordination compound have no specific ending, coordination compound have no specific ending। याद रखिएगा हमेशा, अगर ये कहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कुछ इस तरह का है, जिसमें जैसे 8 यहां पर आया, जिसमें पॉजिटिव रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, तो उसमें जैसा नाम है वैसा ही लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। चलिए 7 लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको बता दिए हैं, उसी को लास्ट में रोमन वर्ड में लिख देना, लिख लोगे, लिखोगे द oxidation state of central metal is, the oxidation state of central metal is shown by Roman numeral NUMERAL, Roman numeral in bracket after central atom name, after central atom name। ठीक है, तो पहले हम लोग इतने का सीखेंगे, उसके बाद हम आइसोमर वाले फॉर्म में या ऑप्टिकल वाले फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, पहले इसका देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, हम क्वेश्चन से ही समझेंगे, बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन आते जाएगा, उससे हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है CO NH3 का होल 6 और Cl3, तो हम 3 क्वेश्चन लिख देते हैं। CO NH3 का 4, H2O Cl, और उधर हो जाएगा बाहर में Cl। तीसरा Cu En का होल ट्वाइस SO4। पहले इतना का देखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, अब इस तरह का आ गया आपके पास एग्जाम में, अब कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले देखना है, ये सब एक टाइप का है, ये इस सब के पहले कोई भी कैटायन नहीं है, यानी कि पहले में कोई पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा। तब आएंगे किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, और लिगेंड में जितना संख्या होगा, जितना ज्यादा नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखते हैं। जैसे NH3 कितना है, 6 गो है, तो 6 गो का क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा। क्या लिख दिए, हेक्सा। अच्छा, हेक्सा तो लिखेंगे,
लेकिन हेक्सा के बाद क्या लिखा जाएगा? एमीन। क्या हो जाएगा हेक्सा के बाद? एमीन लिखेंगे ना जी। तो हेक्सा एमीन लिख दिए। अब क्या होगा, यहां पर क्या है? कोबाल्ट। तो क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। इसके ऊपर कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसलिए लास्ट में एक लाइन लिखाए थे, अगर चार्ज होता है ना, माइनस होता है, तब एमीन में AMMINE लगता है। अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल रहता है तो उस पे ऊपर डबल एम का यूज नहीं होगा, सिंगल एम यूज होगा। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग मेंशन कर सकते हैं? ये होता है x प्लस 0 इंटू 6, और ये हो गया उधर क्या आएगा? +3। x बराबर क्या हो जाएगा? +3। तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे IUPAC नेम के अकॉर्डिंग, सॉरी रोमन वर्ड में। तो क्या लिखेंगे? 3, और लास्ट में क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ये नहीं, बाहर वाले को क्लोरो मत लिख देना, बाहर में Cl है तो क्लोराइड ही लिखना। टेट्राई ट्राई टेट्रा ये सब कुछ यूज नहीं होगा। ये रोमन वर्ड है, यही इसको इंडिकेट कर देगा कि क्या कितना आएगा। सेकेंड का देखते हैं। यहां पर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, एगो NH3 है, एगो यहाँ पर क्या है? H2O है, यहाँ पर क्या है? Cl है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस तीनों के लिए कौन सा रूल आएगा? अल्फाबेटिकल रूल लिगेंड्स के नाम का। अब अल्फाबेटिकल में इसको लिखते हैं एमीन, और इसको क्या लिखते हैं? एक्वा। तो पहले एक्वा आएगा कि पहले एमीन आएगा? पहले एमीन आएगा, क्योंकि AM है और एक्वा में AQ है, ठीक है ना। तो पहले क्या लिख देंगे? इसका नाम लिखेंगे टेट्रा एमीन, लिख दिए। अब क्या आएगा? एक्वा, और उसके बाद क्लोरो। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका x, इसका 0 इंटू 4, इसका फिर 0, इसका क्या हो गया? -1, और इधर Cl का इस पर चढ़ेगा प्लस, तो उधर भी रहेगा तो क्या होगा? प्लस रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1, और उधर चला जाएगा तो -1, तो क्या हो जाएगा? +2। तो रोमन में क्या लिख देंगे? रोमन में लिख देंगे +2, और लास्ट में क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे? क्लोराइड। थर्ड देखो, यहां पर अभी इथिलीन वाला भी EN अगर 2 रहेगा तो बोल दिए थे क्या आएगा? यहां पर 2 है तो क्या लिखेंगे? 20। क्या लिख देंगे? 20। क्योंकि 20 अलग नेम से है तो 20 के बाद लिखेंगे इथिलीन डायएमीन। लीन डायएमीन क्या लिख देंगे? इथिलीन डायएमीन। अब देखो ब्रैकेट बंद कर दोगे, फिर यहां पे क्या है? कॉपर। अच्छा आपको पता है ये 0 इंटू 2 होगा, और सल्फेट का इस पे चढ़ेगा तो क्या होगा? 2, उधर भी चला जाएगा तो क्या होगा? 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 सल्फेट। बस शुरुआती में थोड़ा सावधानी से नोमेनक्लेचर नामकरण करना है, आ जाएगा। उसके बाद जैसे आपकी इच्छा हो लिखते रहिए। 3 लिखो, उसके बाद चौथा करवाते हैं। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप चाहो तो कर सकते हो। AG NH3 होल ट्वाइस Cl। ध्यान दीजिएगा यहां पर ना, एक हम लिखने के क्रम में कोबाल्ट यहां पे होना चाहिए, क्लोरो के बाद कोबाल्ट 2 क्लोराइड, उसको मेंशन कर दिया गया है। अब आगे देखो, यहां पर सिल्वर है तो यहां पे डाई है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या? डायएमीन। और क्या हो जाएगा? सिल्वर। चूंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 है, तो सीधे क्या हो जाएगा? 1 क्लोराइड। डायएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। ठीक है। अब देखो पांचवा,
K4FeCN6, क्या लिख दिए जी? K4FeCN6। K4FeCN6 का मतलब क्या हो जाएगा? K4FeCN6 का मतलब हो जाएगा, यहां पर पोटेशियम है, बाहर में पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो लिख क्या दिए? पोटेशियम। अब साइनाइड ग्रुप कितना है? 6 गो है, तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, है ना, या साइनाइडो, साइनो। अब देखो यहां पर है Fe, तो Fe के साथ क्या यूज होगा? फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट, क्योंकि ये आयन आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज वाला आ जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। अब देखो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? FeCN6 4 माइनस, क्या लिख देंगे? FeCN6 4 माइनस, तो X प्लस Cn का माइनस 1 इंटू 6, यहां पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2, और लास्ट में कुछ नहीं है, हेक्सा साइनोफेरेट 2, बस। इसे एक और आप बना सकते हैं इसमें, ऐसे तो करने को बहुत सारा है, प्रैक्टिस आगे और भी करवाया जाएगा। इसे K3CrC2O4 का होल थ्राइस, ठीक है ना? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले बाहर में कौन है? पोटेशियम, तो लिख देंगे पोटेशियम। यहां पर ऑक्सिलेटो ग्रुप कितना बार है? 3 बार है, इसको बोलते हैं ट्राई ऑक्सिलेटो। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलेटो। क्या हो जाएगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। अब ध्यान देना, K3 है, इसके ऊपर चार्ज -3 आ गया, और इसका होता है -2, तो 2 3 जा 6, उधर चला जाएगा तो प्लस, -3 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 3। अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा सा दिमाग भी यूज करोगे तो बन जाएगा। लिखे? अच्छा, अगर ऐसा हो NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो टेट्रा, 4 गो है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा साइनो। और इसमें निकेल है, तो निकलेट। निकेल के साथ क्या लग गया? 8 लग जाएगा, तो टेट्रासाइनो निकेलेट, NiKELAT, ठीक है, निकेलेट। अब कॉन्जुगेशन, इसका 4, इसका 2, तो कितना हो जाएगा? कट के 2 बचेगा, यहां पर क्या हो जाएगा? 2। लास्ट, जो कि इसके ऊपर ना चार्ज लिखा हुआ है, तो लास्ट में आप आयन लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख लो। एक लास्ट हम करते हैं, देने का तो बहुत सारा दिया जा सकता है। K3FeCN5NO, CN5NO ये दिया हुआ है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? ध्यान देखिए, यहां पर पहले क्या है? CN5 है, तो सबसे पहले पोटेशियम लिख देंगे, और साइनाइड का होता है -1, तो -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा? -5, और वहां पर NO है, तो NO ग्रुप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो -5 और क्या हो जाएगा? नहीं, -5 और ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सॉरी, -5
एक मिनट, -5 और एक माइनस, इस माइनस इसका 1 होता है तो -6 हो जाएगा। -6 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। एक मिनट रुक जाओ, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 और 2 3, -5 3, ये 3 हो जाएगा। सर ये 3 उधर जाएगा तो -3 बनेगा, सॉरी नाइट्रोसिल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये -5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो पोटेशियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल 2, बस इतना ही लिखना है। अच्छा Fe है ना, सॉरी नाइट्रोसिल फेरेट 2, फेरेट 2, ठीक है Fe का। तो और भी ग्रुप आ सकता है, इसको आप बनाएंगे, है ना। इसको नेक्स्ट अब अगले सैटरडे को इसका आइसोमर और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता के हम लोग एमीन पर चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं जहां तक हो पाएगा। और इसका जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। एक तो छोटा मोटा सैंपल है, बोर्ड के अकॉर्डिंग कितना